माता पार्वती शंकर जी के विवाह का क्रम है। माता पार्वती तपस्या करती है, सप्तऋषि परीक्षा करने आए हैं, और सप्तऋषि जब परीक्षा करने आए हैं उस क्रम के पहले सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो। अब शंकर भगवान तो समाधि में है, माता सती देह त्याग के बाद शंकर जी समाधि में चले गए थे। कौन सती माता को महाराज, कौन शंकर भगवान को समाधि से जगाए? तब सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव से प्रार्थना की, कामदेव आप जाओ शंकर जी को समाधि से जगाओ। कामदेव आया महाराज। कामदेव को पता है अगर शंकर जी को समाधि से जगाएंगे तो मृत्यु को ही पाना है महाराज, क्योंकि शंकर जी को समाधि से जगाना अर्थात मृत्यु को अपनाना है महाराज। अब जैसे ही सुना कामदेव जाता है, शंकर भगवान, कामदेव ने एक मन में विचार ये सोचा, हम जाएंगे शंकर जी को समाधि से जगाएंगे, भले ही हम मर जाएंगे पर पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी महाराज। और उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, मरते वो लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, और मरकर भी अमर वो लोग हो जाते हैं जो औरों के लिए जीते हैं महाराज। आज भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी का नाम लिया जाता है क्योंकि वो लोग मरकर भी अमर हो गए महाराज। तो कामदेव ने सोचा कि देवताओं का हित होगा, भले ही हमारे प्राण चले जाएं। कामदेव आया, महादेव को समाधि से जब जगाया है, महादेव क्रोध में महाराज तीसरा नेत्र खोलते हैं, और तब शिव तीसरा नयन उगारा, चितवई काम गयो जरी छारा। कामदेव को भस्म कर दिया, रति शरण में आ जाती है शंकर जी के, और प्रभु से कहती, प्रभु आपकी शरण में आने के बाद स्त्री अखंड सुहाग को पा जाती है, आज मैं आपकी शरण में हूं, मेरा सुहाग उजड़ गया महाराज। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, अभी तक तेरा पति साकार रूप में था, अब निराकार रूप में रहेगा। जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण महाराज अवतार लेंगे तो उनका पुत्र बनकर तेरा पति प्रकट होगा, जिसका नाम होगा प्रद्युम्न महाराज। वरदान दिया। अब यहाँ सभी देवता आकर शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ब्याह कर लीजिए आप। क्यों? बोले तारकासुर के भय से हम दुखी हैं। तब शंकर भगवान ने कहा जगत की माता बनने के योग्य कोई है? बोले हाँ, जो माता सती है वही पार्वती बन के प्रकट हुई है, आप उनसे ब्याह कीजिए। बोले नहीं, पहले परीक्षा करो। परीक्षा कौन करने गए? बोले शंकर जी ने परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि आए माता पार्वती की परीक्षा कर। माँ पार्वती तपस्या कर रही थी, और जब सप्तऋषि आए तो पूछा, हे देवी इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? तो पार्वती माता ने सीधे नहीं कहा कि मुझे शंकर जी से ब्याह करना है। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु जी संत महात्मा, मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं, जो नहीं हो सकता है वो करना चाहती। मैं देवादिदेव महादेव कैलाशपति अविनाशी भगवान शंकर से ब्याह करना चाहती हूं महाराज। अब जैसे ही कहा तो वो सप्तऋषि हंसने लगे, अरे देवी उसके साथ ब्याह करके तो सुखी नहीं रहेगी। क्यों? अरे वो बेचारी सती के साथ ब्याह हुआ था, एक जरा सा गलती क्या हो गई, सती का त्याग कर दिया और पिता के यहाँ जाकर अग्नि में भस्म होना पड़ा, उसके साथ सुखी नहीं रह पाएगी। तो पार्वती मैया से कहा सप्तऋषियों ने कि देवी उन शंकर जी के साथ आप सुखी नहीं रहोगे, आप कहो, आपकी तो कठोर तपस्या है, आप कहो तो विष्णु भगवान से बात करें। वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, वहां सुखी रहोगी। पार्वती माता बोली महाराज पहले मिलते तो सोचते, अब तो ब्याह होगा तो शंकर जी के साथ ही होगा। और जब पार्वती माता का विश्वास संतों ने देखा, माँ पार्वती की जय जयकार की। राजा हिमाचल को कहने गए आप कन्या को ले आइए, और यहाँ आकाशवाणी हुई, हे पार्वती देवी आपकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न है, और जब पिता लेने आए तब घर लौट जाना। और यहाँ महाराज शंकर भगवान, माँ पराम्बा भगवती, पिताजी लेने आए, पार्वती मैया घर पहुँच जाती है, और यहाँ सभी देवता मिलकर शंकर भगवान को ब्याह के लिए राजी करते हैं, और सुंदर सा शंकर भगवान का श्रृंगार किया गया। बोलो शंकर भगवान की। अब देवताओं का हित करने के लिए शंकर भगवान ब्याह कर रहे हैं, पर सभी देवता अपना अपना श्रृंगार करने में लगे, शंकर भगवान का कोई श्रृंगार ही नहीं कर रहा। तो शंकर भगवान के जो भूतगण थे वो शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। अब जो जैसा होता है वैसा ही तो श्रृंगार करेगा। तो किसी ने एक नाग से शंकर जी की जटा बांध दी, किसी ने नागों का हार पहना दिया, किसी ने मुंडों की माला पहना दी, किसी ने तन पर विभूति लगा दी, और दूल्हे को तैयार किया है। और शंकर जी की सवारी क्या है? हर हर। कहाँ विराजमान हुए महादेव? नंदी पर विराजमान हुए। और विचित्र बात क्या है,
बोले शंकर जी की जब बारात गई तो शंकर जी नंदी पर विराजमान हुए, तो नंदी पर शंकर जी उल्टा बैठे। कैसे बैठ गए? बोले उल्टा बैठ गए। उल्टा क्यों बैठ गए? बोले इसलिए बैठे, किसी ने शंकर जी से कहा आप उल्टा क्यों बैठे हैं नंदी पर? बोले इसलिए बैठा हूं मैं और मेरा नंदी, और मेरा कौन है? क्यों, ना भाई है, ना पिता है, ना मामा है, ना फूफा है। तो नंदी बारात को आगे से संभालेगा और मैं बारात को पीछे से संभालूंगा महाराज। शंकर जी उल्टा बैठ जाते हैं। देवताओं ने जब शंकर जी की समाज को, शंकर जी के रूप को देखा तो ऐसा लगा कि इनके साथ चलेंगे तो शुभा कम हो जाएगी, थोड़ा अलग चलते हैं, तो सब समाज अलग हो जाता है देवताओं का। अब शंकर जी और भूतगण रह गए, तो कुछ गणों ने कहा शंकर जी बारात में लोग तो कम है, क्या करें? शंकर जी ने कहा शमशान, दुनिया में संसार में जितने शमशान है उनमें जितने भूत प्रेत पिशाच बेताल सब है, उनको सबको बुला लो, अपने सब स्वीकार कर लेंगे अपन। और सभी शमशान में मैसेज गया महाराज, पत्रिका गई, कुंकुम पत्री, किसकी? शंकर जी का ब्याह की, और दुनिया के सभी भूत आ गए शंकर जी के बारात में। अब जो भारत के भूत आए वो तो ठीक थे, पर वो अमेरिका का भूत आ गया, भयंकर है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहो, रिष्ट पुष्ट को अति तन खाओ, रुबुरा वस वसवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। और आचार्य कहते हैं ऐसा क्यों? बोले जब राम विवाह हुआ था, ध्यान देना इसका भी एक कारण है, जब राम जी का विवाह हुआ था तब राम जी की बारात में एक भी अपशकुन नहीं हुआ। बोले कहां गए? बोले सारे अपशकुन को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी छिप जाओ, एक भी अपशकुन मत होना। अब जब शंकर जी राम जी की बारात में जाने लगे तो शंकर जी ने उन अपशकुन को रोते हुए देखा। क्यों रो रहे हो भैया, क्या हुआ? बोले शंकर जी राम जी का विवाह हो रहा है, हम दर्शन नहीं कर पा रहे। शंकर जी ने कहा भाई राम जी का विवाह है तो हम आपको नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, पर जब हमारा विवाह होगा तो तुम सारे अपशकुन को हम बारात में लेकर साथ चलेंगे महाराज। ये है शंकर, ये है अविनाशी शंकर, ये है कैलाशी शंकर, जो अपशकुन को साथ में ले जाए फिर भी शगुन हो जाए महाराज। हर हर शंकर भगवान बारात सहित पधारे हैं, सभी देवताओं ने सम्मान किया। यहाँ नगर की अगवानी में गांव के नगर के लोग आए हैं, और सुंदर सा महाराज, सुंदर सुंदर बाराती आ रहे हैं। पहले पहले देवता ही देवता, विमान ही विमान, सब लोग प्रसन्न हो गए, भाई बहुत बहुत सुंदर सुंदर बाराती है, दूल्हा बहुत सुंदर होगा। इन सभी महाराज बारातियों के बीच में भगवान विष्णु आए। गांव वालों ने सोचा कि दूल्हा तो यही है, ये सबसे सुंदर है।